जितना ज्यादा राहुल पर हमला होगा उतना बीजेपी का नुकसान होगा। ये मेरा आकलन है, क्योंकि जिस फेज में इस समय राजनीति है। दूसरा ये कि राहुल पर हमला एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। मैं इस बात से सहमत हूं विजय त्रिवेदी की कि संघ का कोई हाथ नहीं है संघ का हाथ, पर बीजेपी के सत्ता से बर्खास्त होने का सबसे ज्यादा खामियाजा संघ को भुगतना पड़ेगा। तो जैसे छोटी सी बात है कि एक आदमी ने एक 500, 700, 800 करोड़ रुपए की फिल्म के डायलॉग लिखे, उस आदमी की हैसियत 1-1.5 करोड़ की होगी, पर उसने डुबा दिया पूरे 1000 करोड़ की फिल्म को। ये पूरा दांव पर जो लगा है इस समय संघ का, वो बहुत बड़ी चीज लगी हुई है। तो संघ की पार्टनरशिप नहीं होगी, पर संघ की हिस्सेदारी एक अलग किस्म से बेनामी हिस्सेदारी तो है। हमको राहुल गांधी पर हमले को इस तरह से देखना चाहिए आलोक जी, कि एक आदमी के पीछे 140 करोड़ लोगों के देश का प्रधानमंत्री और उसकी पार्टी और उसके मंत्री, केंद्रीय मंत्री, ऐसी पार्टी जिसके 20 करोड़ सदस्य हैं देश में, इतनी डरी हुई है, इतनी घबराई हुई है। मुझे अपने जीवन में याद नहीं पड़ता कि इस तरह से एक आदमी ने पूरी सरकार को हिला दिया हो। नरेंद्र मोदी कभी इतने हिले हुए नहीं थे, गुजरात में भी मुख्यमंत्री रहे, पर वहां किसी आदमी का एक का नाम लें आप गुजरात के इतिहास में कि उसने नरेंद्र मोदी को हिला दिया था, नहीं है कोई भी। ये बड़ी घटना है आलोक जी, और ये राहुल गांधी पर हमले अब बढ़ने वाले हैं। होना यह चाहिए कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी राहुल गांधी की सुरक्षा की चिंता करें। राहुल गांधी को अनजाने में भी कोई खरोंच नहीं आए, और जितना ज्यादा हमले करेंगे ये लोग उतना ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इस समय जो प्रतिष्ठा है वो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की कम हो रही है। जो सर्वे बता रहे हैं गोदी मीडिया के, उसमें प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में तो 1-2% की कमी बता रहे हैं, पर राहुल गांधी की लोकप्रियता में 10% का इजाफा बता रहे हैं, 10 से ज्यादा का बता रहे हैं। ये जो वक्त है वो ये वक्त है कि स्मृति ईरानी ये पूछें कि बताइए सुनीता विश्वनाथ से आपका रिश्ता क्या है, उसके पहले स्मृति ईरानी को ये बताना चाहिए कि अदानी से मोदी का क्या रिश्ता है। क्योंकि सोरेस ने ये कहा था कि अदानी के बिजनेस एम्पायर में जो टर्मोइल आया है, तूफान आया है, उसने पूंजी निवेशकों के आत्मविश्वास को हिला दिया है। और अगर आप उस समय के सोरेस के कथन के बाद जो प्रतिक्रिया देखें और जो रिएक्शन देखें, उस रिएक्शन में और आज की रिएक्शन में कोई फर्क नहीं है। ये अभी बहुत सारी चीजें ढूंढेंगे। अभी मणिपुर गए नहीं है राहुल गांधी, आप देखिए कि उनके जाने के पहले क्या क्या होता है।
आरोप तो लगना फर्जी पार्टी बना दी गई वहां, उसका फर्जी नेता खड़ा कर दिया गया ट्विटर पे और कह दिया गया कि ये जो मणिपुर का पूरा मामला है ये कांग्रेस का हाथ है इसमें। मणिपुर के लोगों का, जो लोग मरे हैं 100 सवा सौ, और जो 50-55 हजार लोग जो डिस्प्लेस हुए हैं वहां, उनका इससे बड़ा असम्मान और कुछ नहीं हो सकता कि वहां की हिंसा को इस तरह से मिनिमाइज कर दिया जाए और राहुल गांधी और उनकी पार्टी के मत्थे मढ़ दिया जाए। तो ये शुरुआत है। ये जो आप कह रहे हैं, जो स्मृति ईरानी कह रही हैं, इनके पास अब लोग नहीं है जिनको ये खड़ा कर सकें कि जो हमले करें। भारतीय जनता पार्टी की गरीबी है कि किस राहुल गांधी पर हमला करने के लिए किसको खड़ा करें। अनुराग ठाकुर को खड़ा करें, स्मृति ईरानी को खड़ा करें, और किसको खड़ा करें? क्या स्टैंडिंग है स्मृति ईरानी की भारत की पॉलिटिक्स में और भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स में 2014 के पहले? कि स्मृति ईरानी कहाँ है? ये पार्टी क्या 2014 में पैदा हुई है क्या? या अनुराग ठाकुर की क्या स्टैंडिंग है? हाँ, उनके पिता की तो हम मान सकते हैं। या अमित मालवीय कहाँ के रहने वाले हैं? एक झूठे राहुल गांधी को लेकर जो ट्वीट किया गया, उसको लेकर कर्नाटक में मुकदमा दायर हो गया है। और उस ट्वीट को अगर आप देखें तो इससे ज्यादा डिफेमेटरी ट्वीट कोई हो नहीं सकता।